अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, AQ मील के किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ वो बेसिकली एक बहुत एनर्जेटिक और बहुत हेल्दी ड्रिंक बनने वाला है। ये जब हम सर्दी होती है तो हम ये जितनी चीज़ें इनको हम एज़ इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है तो तवानाई में तो कमी हो रही होती है, ताकत की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, पसीना भी बहुत आ रहा होता है, लेकिन हमें एनर्जी इन चीज़ों से हम लेते हुए डरते हैं कि ये गर्म होती हैं। आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगी और इसको आप बनाइए और रख लीजिए, और आप जब तक गर्मी है जब तक आप इसको यूज़ कीजिए। क्वांटिटी मैंने आपको ये बताई है, इसके साथ जितना बनेगा वो आप देखिएगा, और उसके बाद अगर आपके यहाँ ज़्यादा यूज़ है या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना के भी इसको आराम से रख सकते हैं, कोई आपको इसमें टेंशन नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें भीग के बनेंगी, इसकी सारी गर्मी निकल चुकेगी, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल की जाएंगी तो ये आपको एनर्जी भी देंगी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी। और मैं जो समझती हूँ कि ये चीज़ें यूज़ करने के बाद किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अज़ान हो गई थी तो मैंने कहा दोबारा से जो है वो आपको कंटिन्यू करूं। अच्छा, अब देखिए हमें करना क्या है इसमें, आसान आप आराम से इसको समझिएगा, फिर इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए मैंने इसमें लिए हैं 4 दाने हैं, तकरीबन 1 2 3 4 4 दाने हैं हमारे पास खजूर के। ठीक है, इसके सीड्स मैं निकाल लूँगी। अभी आप पहले चीज़ों को देखिए, वो ज़ाहिर है हर चीज़ क्लीन होके फिर ही होगी प्रिपेयर। अच्छा, 5 से 6 7 दाने आपने ले लेने हैं इसमें सूखी खुबानी के बीज, इसके मैं निकाल दूँगी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये ज़रशक है, ज़रशक के नाम से ये पंसारी स्टोर पे मिल जाती है, बेहतरीन चीज़ है। इन सब के फ़ायदे बताती जाऊँ। खजूर, आपको पता है कि खजूर हम अपनी ताकत के लिए, कमज़ोरी दूर करने के लिए, डायबिटिक पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इन सारी चीज़ों में, हर चीज़ में कोई ना कोई अपनी इफ़ादियत है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, ज़रशक ले लिया मैंने 1 टीस्पून। ये ज़रूर लीजिएगा छुहारे, अगर आप खजूर ले रहे हो तो आप सोचे छुहारे ना लें, ये भी ज़रूर लीजिएगा, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आम हालात में तो हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, ज़्यादातर शादी ब्याह में ये छुहारे बढ़ते हैं, वो देखने में मिलते हैं, वैसे हम लोग इसको नहीं खाते। इसका हलवा भी बहुत मज़े का बनता है, सीज़न आएगा तो मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आपको ज़रूर बनाना सिखाऊं। ठीक है, ये मैंने 3 दाने ले लिए, इनको भी मैं सीडलेस कर दूंगी, इनके बीज निकाल दूंगी। अब आ जाइए, ये है मुनक्का, 1 टेबल स्पून ले लीजिए। ये 10 से 12 दाने ले लीजिए, 1 टेबल स्पून तो नहीं, ये थोड़ी बड़े साइज़ में होती है, इसके भी सीड्स मैं निकाल दूँगी। ठीक है, ये भी हमने ले लिए 10 से 12 अदद। ये है काली किशमिश, जो हमारे खून बनाने की, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इसकी, ये खून बनाने में, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो, आप PCOD जिनको होता है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये अपने काली किशमिश ले ली। ठीक है, ये वैसे सीडलेस है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेंगे, कोई सीड होगा तो निकाल लेंगे। अच्छा, ये भी मैंने ले लिए हैं 10 से 12 दाने। ये ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून भर के किशमिश। ये हमारी बहुत जो है हमारे इंसोमिया की प्रॉब्लम किसी को हो, उसके लिए, हमारी जो लिवर की हेल्थ होती है, यानी कि जो जिसको कहते हैं, हमारा लिवर को क्या कहते हैं, मैदे का जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छी होती है, गुर्दों की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी होती है। और इंजीर भी हमने ले लिए तकरीबन 4 दाने। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, इसमें कोई इशू किसी को नहीं होगा, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब इधर आ जाइए, ये है मेरे पास पम्पकिन सीड्स 1 टेबल स्पून। खसखस ज़रूर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त होती है। किसी को भी जब आप रात को टाइम ये दूध के साथ लेंगे तो नींद की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी होती है। ये जो है दोनों चीज़ें हमारी कैल्शियम की कमी को पूरी करती हैं। ये हैं सेसेमी सीड्स वाइट वाला, और ये है ब्लैक वाला। ये पम्पकिन सीड हो गया, ये पॉपी सीड यानी कि खसखस हो गई। अब इधर आ जाइए, ये हमारे फॉक्सनेट यानी कि मखाना। ठीक है, ये मैंने 1 कप लिया है। अच्छा, ये है हमारा गोंद, वही जो जच्चा बच्चा गोंद होता है, खतीरा कह के कुछ लोग बेचते हैं, कुछ बबूल का। तो ये इसमें शाइनिंग वाला जो होता है वो हमें लेना है, जो जच्चा बच्चा के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये हो गई दोनों चीज़ें। अब इस तरफ आ जाइए, देखिए सीड्स में मैंने ये लिए हैं वॉलनट्स। ठीक है, ये वॉलनट्स लिए हैं मैंने हाफ़ कप मैंने लिया है ये पिस्ता। ये मैंने कोकोनट क्रश हुआ हुआ, कटा हुआ, साबुत, जैसा भी आपको के पास अवेलेबल हो, ये मैंने हाफ़ कप लिया है। काजू भी मैंने तकरीबन हाफ़ कप लिए हैं, और बादाम भी तकरीबन मैंने हाफ़ कप लिया है। ठीक है, काउंटिंग में अगर आप देखें तो 20 दाने ये हैं, 20 दाने ये हैं, ये हाफ़ कप में ही ले सकते हैं आप। 20 दाने इसके ले लीजिए, 20 दाने इसके ले लीजिए वॉलनट के। ठीक है, इस तरीके से।
ये हमारे पास नट्स की आ गई, ये हमारे पास सीड्स का आ गया, और ये हमारे पास जो चुई चीज़ें जितनी भी होती हैं ये सारी आ गई हैं। अच्छा ये और ये, अच्छा मैं अब आपके साथ प्रिपेयर करती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या चीज़ें करनी है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं 1-2 दफ़ा इसको वॉश करूँगी और फिर मैं इसको भिगोऊँगी, ठीक है। ये जो है हम इसको सीडलेस कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं इसको एज़ इट इज़ सारी चीज़ों को भिगो दूँगी ताकि ये सीडलेस करने में भी हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसमें डालिए आप इतना पानी कि ये आपने वॉश करना है 1-2 दफ़ा, ठीक है। तो ये वॉश हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद में कितना पानी में डाल के भिगोना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। ये देखिए बादाम, काजू और ये चीज़ें जितनी भी हैं इनको मैं इसमें भिगो दूंगी अलग से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भिगो दी हैं मैंने दोनों बाउल के अंदर। अब इनको मैं वॉश करती हूँ और भिगोने के लिए आपको बताती हूँ जाके, जब हमें, क्योंकि इसके हमें उतारने छिलके, ठीक है। पिस्ते के भी थोड़े से छिलके उतरेंगे, और ये जो ज़ाहिर है हम जहाँ से लेकर आते हैं वहाँ इतनी सफाई तो होती नहीं है इन जगहों के ऊपर, तो हम अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि अब इसको ना कुक करना है ना हमें कोई और चीज़ करनी है। सिंपल सा बिल्कुल तरीका आपको सिखाऊंगी। अच्छा अब हमारे पास है ये मखाना, फॉक्सनेट, और ये जो है हमारे पास गोंद। इनको क्या करेंगे, इनको दोनों को मैं 1 टेबल स्पून के तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून या टेबल स्पून लेके आपने इसको रोस्ट करना है, ठीक है। चलें इसको प्रिपेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये सारा मैंने अच्छे से धो के 2-3 बार वॉश करके इसको मैंने भिगोने के लिए छोड़ दिया। ओवरनाइट के लिए मैं इसको भिगोने के लिए रख दूँगी, ठीक है। जब ये भीग के प्रिपेयर होगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इनको सबको मैं सीडलेस कर लूँगी, ठीक है। अच्छा अब जो हमारे पास ये हैं चारों सीड्स, इनको क्या करूँगी मैं। अच्छा खसखस के बारे में आपको पता है, खसखस में बड़ी मट्टी और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको अच्छे से, क्योंकि मैं तो करके रखती हूँ एक ही दफ़ा में, अच्छा सा आप शमशो कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, उसके बाद उसको धो लीजिए छन्नी के अंदर और उसको ड्राई रोस्ट करके या तो ओवन के अंदर फैला लीजिए या फिर ये कि चूल्हे के ऊपर ड्राई रोस्ट करके उसको रख लीजिए। तो मैं इसको फिर बहुत सारी चीज़ों में ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। ये अच्छा जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, देखिए ये मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के अंदर भिगो दिया, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और पानी पिसते वक्त इस्तेमाल करूँगी, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैंने 1/2 कप या 1 कप पानी लेके इसको भिगो दिया, ये दोनों पानी इस्तेमाल होंगे हमारे। अच्छा पानी के लिए चूँकि अब हम इसका पानी फेंकेंगे नहीं, यही पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी जितनी भी ताकत रात भर में निकलती है चीज़ों की, किशमिश हो गई, मुनक्का हो गई और खजूर हो गई, इंजीर हो गई, इन सब को जब ये सोख कर लेंगे तो इस पानी में बहुत ताकत होगी। तो इस पानी को मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगी, ना इस पानी को ज़ाया करूँगी। आपने मिनरल वाटर लेना है या बॉयल वाटर लेना है, टैप वाटर, नल का पानी नहीं लेना, क्योंकि ना हमें इसे कुक करना है और ना इसमें और कोई ऐसी चीज़ हमें अमल करना है जिसकी वजह से कच्चा पानी जो है वो पकेगा। कच्ची चीज़ें सारी इस्तेमाल होंगी। तो हम जो है वो पानी लेंगे कौन सा, जो भी हमारे घर में पीने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो बॉयल वाटर हो, चाहे वो मिनरल वाटर हो, कोई सी भी चीज़ हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ओवरनाइट के लिए मैं छोड़ दूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका मज़ीद प्रोसीजर। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये माशाल्लाह से ओवरनाइट के लिए जो मैंने सोक करने रखे थे ये सोक हो गए, और अब देखिए माशाल्लाह से ये कितना फूल के डबल ट्रिपल इसकी क्वांटिटी आपको लग रही है, ठीक है। अब मैं इन सारों को जिन जिन के अंदर भी सीड्स हैं वो निकालूंगी, जिनके छिलके उतारने हैं वो उतारूंगी, और इस पानी को मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दूंगी क्योंकि ये बहुत ताकतवर और बहुत कीमती पानी है, ठीक है। अब ये देखिए जो सीड्स हमने भिगोए थे, ये देखिए जो काले वाले मैंने सेसमी सीड्स से उसका कलर ये निकला है, इसको भी मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी। खसखस भी बहुत अच्छे से भीग चुकी है और पीसने में मुझे काफ़ी इसकी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि खसखस पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सारे सीड्स ओवरनाइट के लिए भीग चुके और बहुत अच्छे से हो गए। अगर आपके पास टाइम ना हो ओवरनाइट का, जब भी ऐसी कोई रेसिपी बनाएं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन बहुत हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी इस पर वो रखनी पड़ती है नज़र कि हमारी हर चीज़ जो है इतनी मेहनत से और इतना पैसा खर्च करके बन रही है तो थोड़ी अच्छी बने, ठीक है ना। तो अब ये आप जितनी मल्टीविटामिन्स खाते हैं, चीज़ें पैसा खर्च करते हैं, जब आप ये यूज़ करेंगे 1 मंथ यूज़ करने के बाद आपको ख़ुद बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन, मर्द हजरात सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बग़ैर किसी खौफ
खौफ व ख़तर के। डायबिटिक वालों को मैं ये कहूँगी कि अगर वो अपने डॉक्टर से कंसिडर करें, अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो यूज़ ना करें। लेकिन ये बहुत सब कुछ मिला के बहुत माइल्ड सी इसमें स्वीटनेस होगी इसकी, लेकिन ये है कि वो फिर भी मशवरा कर लें तो बेहतर है। लेकिन नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट है वो उसको यूज़ कर रहे हैं और करते हैं तो कोई इतना प्रॉब्लम इशू आता नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिडर ज़रूर करें अपने डॉक्टर से। चलें अब इसको प्रिपेयर करती हूँ, ये सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए, अब ये इस तरह से मैं कोई भी आप जग ले लीजिए मिक्सिंग का, और हम इसके अंदर जिसमें आप लोग जूस बनाते हैं इसमें ये मैं थोड़ा थोड़ा करके, ये देखें सारा मैंने साफ़ कर लिया। बहुत अच्छे से आपने साफ़ करना है, कोई गुठली ना रह जाए, क्योंकि जो मुनक्का है उसके अंदर भी बीज होते हैं, काली किशमिश है उसके अंदर भी बीज होते हैं, और जो खजूरें हैं उसकी भी सीड्स होते हैं अंदर, और जो छुआरे हैं उसको भी आपने क्लीन करना है। उससे होता क्या है कि हम जल्दबाजी में कभी कभी जो है वो रह जाती है कोई भी सीड या गुठली खजूर की, उसकी छुआरे की, या फिर ये इसकी खुबानी की गुठली जो बीज होता है उसका, वो तो आपकी मशीन हो जाएगी ख़राब। तो आराम से सुकून से पहले इसको क्लियर करेंगे, और ये जो पानी इसमें से निकला ये छान के मैंने साफ़ करके पीसने के लिए इसको रख लिया, ताकि मैं इसकी मदद से थोड़ा थोड़ा पीसती जाऊँगी, ग्राइंड करती जाऊँगी, और फिर जो है वो अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। ठीक है। अच्छा, इसको पीसने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए ये भी चीज़ मुझे अभी इस्तेमाल करनी है, जो मैंने सीड्स खशखश और सफ़ेद तिल, सेसमी सीड्स, काले वाले सफ़ेद वाले और पम्पकिन सीड भिगो के रखें। इसको ग्रेजुअली इसके अंदर डालते जाएंगे जैसे कि आपको सहूलत हो। पहले कोशिश कीजिएगा कम से कम हम पानी डाल के इसको पीसें, ठीक है ना। जैसे जैसे हमें लगेगा कि हमें पानी की ज़रूरत और पड़ रही है, मैं इसमें थोड़ी सी ये भी डालती जाऊँगी, और पानी भी डाल के, इसका यही पानी जो हमने भिगो के रखा था, बिल्कुल भी आपने इसको ज़ाया नहीं करना, छान के अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो इसी पानी में फिर शामिल हो जाएगी। ठीक है। ये सारा पीसती हूँ, पेस्ट बनाती हूँ, बल्कि ये भी आपको दिखाऊँ, साथ साथ आप इसको भी डालते जाइएगा ताकि एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, ठीक है। और मैं इसको पीस के अच्छे से पेस्ट बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए, एक तरफ मैंने पैन में बिना कुछ घी तेल डाले हुए ये जो गोंद मैंने आपको बताया वो, और ये मखाना, ये मैं जो है वो इसके अंदर डाल के और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करूँगी। किसी घी तेल डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है। जैसे ये ड्राई रोस्ट होगा, देखिए ये फूलना शुरू हो गया बग़ैर किसी घी तेल के, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पानी पे बेस्ड रखी हैं, भिगो के बनाई हैं, तो इसको मैंने इसलिए ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे फिर मैं इनको पीस के और आपको दिखाऊँगी। अच्छा व्यूवर्स देखिए, ये दोनों ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिए, और आप पाउडर देखिए इसका कितना अच्छा फ़ाइन सा पाउडर बन गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको और चीज़ बता दूँ, ताकि देखिए मैं जब चाहती हूँ कोई चीज़ आप बनाएं तो आप तजुर्बे करके ख़राब ना करें, बल्कि आपको प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आप मेरे एक्सपीरियंस को फ़ायदा उठाएँ मेरे तजुर्बे से। तो ऐसा होता है अक्सर कि जब हम गोंद लेते हैं और गोंद को जब हम रोस्ट करते हैं तो गोंद के अंदर कुछ होता है गंध, मतलब कचरा होता है, या उसमें थोड़ी कुछ किरकिराहट आ जाती है। जब हम रोस्ट करेंगे तो उस वक्त हम पीस लेंगे तो उस वक्त हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि जो मेरी तरह अगर साफ़ गोंद है उसमें से चुन लीजिए, साफ़ गोंद ऐसी रेसिपी के लिए इस्तेमाल कीजिए, और जो साफ़ ना हो उसको भी ज़ाया मत कीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद अगर आपसे ये चीज़ नहीं होती है तो आप उसको पानी में भिगोने के बाद उसको छान के और इस वाले बैटर में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस पेस्ट के अंदर। अगर आपके पास नहीं है साफ़ सुथरा तो आप परेशान ना हो, आपने ड्राई रोस्ट मत कीजिए उसको, या ड्राई रोस्ट करने के बाद भी उसको आप भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद जब आप उसको देखेंगे तो उसका सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा, और उसका जो असल चीज़ है गोंद का पानी वो ऊपर आ जाएगा। वो आप छानिए और इसमें शामिल कीजिए, क्योंकि ये इतनी अच्छी, एक्सपेंसिव और इतनी हेल्दी चीज़ बन रही है कि ये थोड़ी सी हमारी मिस्टेक से ख़राब ना हो जाए। और इसी तरह से जो फूल मखाना है, फॉक्सनेट है, उसमें भी अगर उसके ऊपर का छलका आ जाता है तो वो उससे किरकिराहट आ जाएगी। इसी तरह खशखश का भी होता है, उसको भी बहुत देख के साफ़ कीजिएगा। जो भी चीज़ बना रहे हो उसमें आपको कोई बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो कि घर वाले पिएँ या आप पिएँ तो आप कहें कि ये तो बहुत अजीब सा हो गया, किरकिराहट सी आ रही है, ये तो EQ ने बताया ही नहीं था। तो इसीलिए मैं आपको हर चीज़ शेयर कर रही होती हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आप तजुर्बे करके सीखें और चीज़ें ख़राब करें और बनाएँ तो क्यों ना
ये चीज़ें आप जो है वो मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखें, क्योंकि मुझे सालों हो गए ये चीज़ें बनाते हुए, और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसीलिए अब ये जो चीज़ बन रही है इसका कोई भी अकोला पकोला, कोई थादल, इसका कोई ठंडाई, कोई भी इस शरबत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये हो गया हमारा बैटर तैयार। अब हम क्या करेंगे, इतना सारा हम एक वक्त में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसका जो आसान हल होता है वो ये है कि मैं इसको प्रिज़र्व कर देती हूँ इस तरह से। कोई भी आइस क्यूब्स हो आपके पास, ये जो है सिलिकॉन वाली है, ये नॉर्मल वाली है, ठीक है, दोनों में से आसानी से निकल आएगा। इनमें मैं इसको प्रिज़र्व कर दूँगी, और 2 ग्लास या आपको जो भी जितनी भी ज़रूरत हो मैं वो आपको बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से ये प्रिपेयर होगा और कितना चाहिए होगा। तो ये जो क्वांटिटी है, जो 2 होगी, ये 1 टेबल स्पून की है, और जो ये एक आप इसका देख रहे हैं क्यूब, ये 1 टीस्पून बनेगा। तो हमें 1 टेबल स्पून चाहिए होगा अच्छी बनाने के लिए, अच्छा ड्रिंक बनाने के लिए। और चीनी, शक्कर, जो भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहें आप बाद में कर सकते हैं, और इसमें भी पीस के रखना चाहें कि अगर आपको बार बार ज़हमत होती है, घर में कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं है, कोई शुगर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें डायरेक्ट चीनी को इसी वक्त में, जैसे मैंने ये पाउडर पीसा, आप इसी के साथ चीनी पीस के वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको जो है वो हम फिल कर लेते हैं, और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, और आपको बना के दिखाती हूँ। आपको दूध के साथ बनाना है, आपको पानी के साथ बनाना है। दूध किसी को नहीं अगर सूट करता है, तो कोई उसमें उनको एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है लैक्टोज़ के साथ, तो वो इसके साथ भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि काजू पिसा तो उसका दूध बन जाएगा, खसखस पिसी तो वो जब पानी के फॉर्म में जाएगी तो वो दूध बन जाएगी, बादाम जो है वो उसके साथ पिसा तो उसके साथ वो बन जाएगी। और जो लोग प्रॉब्लम रखते हैं ग्लूटेन की, या कोई भी किसी भी चीज़ से एलर्जी रखते हैं, वो इसको डायरेक्ट पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो दूध के साथ बेस्ट है। एक टिप और देती जाऊँ कि रात को अगर आप गर्म दूध के साथ, नीम गर्म के साथ पिएंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी में तो आप ज़्यादा दूध गर्म भी बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी में नहीं होता, तो ये जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है, जो तंग है, आजिज़ हैं कि नींद नहीं आती है, वो जो है इसको पिएंगे तो फिर मुझे ख़ुद ही दुआ देंगे। मैं क्या बताऊँ अब इसके बारे में कि ये क्या होगा इसका जादू, लेकिन ये जब आप पिएंगे तो तभी आप इसको सही और बनाएंगे तो जब ही आपको पता चलेगा कि क्यों ने आपको क्या चीज़ सिखाई है। जो एक्सेस हो वो इस तरह से निकाल दीजिए, इसको हल्का सा टैप कीजिए ताकि ये इवनली हो जाए। बस इसको मैं करती हूँ फ्रीज़, और ये इसी तरह से मैं ये दूसरी ट्रे भी करती हूँ फ्रीज़, और आपको दिखाती हूँ ये बना के कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा ड्रिंक तैयार हुआ है। इस दरमियान अगर आपको कोई भी इसमें अरोमा चाहिए, लाइक कोई इलायची पाउडर या कोई फिर जायफल होती है, नटमेग, उसको आप क्रश करके इसमें डाल दें। मुझे वो अच्छी लगती है तो मैं अपने जब ग्लास बना रही होती हूँ उस वक्त यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इलायची फ्लेवर इतना ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं जो है वो इसको अवॉइड करती हूँ, और फैमिली में भी इतनी ज़्यादा नहीं होता, इसे डायरेक्ट ही बहुत पसंद किया जाता है। एक रेसिपी इसकी, एक टिप और दे दूँ कि अगर किसी को असली घी पसंद है तो वो इसको असली घी का तड़का लगा के भी इसको दूध के साथ पी सकते हैं, और वो भी बहुत मज़े का भी लगता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। कॉन्स्टिपेशन वाले तो अक्सर जो है वो बटर या असली घी के साथ इसको इस्तेमाल करें तो इसका फ़ायदा डबल हो जाएगा। चलें, आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए वो मैंने फ्रीज़ करने रख दिए और आपके लिए तैयार किया है 1 टेबल स्पून ये पानी के साथ और 1 टेबल स्पून दूध के साथ। चिया सीड्स मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, तो मलंगा या चिया सीड्स या मेरा गुलाब का जो शरबत मैंने आप लोगों को सिखाया रोज़ का, वो भी अगर आप इसमें डालेंगे तो बहुत बेहतरीन इसका जो है वो फ्लेवर होगा, टेस्ट होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी मैंने इसीलिए सिखाया है ताकि जो आजकल गर्मी का सीज़न है और लोग गर्मी से बेहाल हुए हैं उनको ये ताकत भी मिले और उनको फ्लेवर भी मिले, और बाहर के जो मशरूबात हैं उनको किसी तौर आप लोग छोड़ दें, क्योंकि उनमें सिवाय चीनी के, रंग के, एसेंस के और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं वो बनाएं और इनको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। और अभी मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। पहले मैं ठंडा वाला लूँगी। बहुत यमी टेस्ट आ रहा है इसका, कुछ नटी सा और कुछ खजूर और अंजीर, मतलब बहुत सारे टेस्ट मिलके बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है इसका। जब तक आप बनाएंगे ही नहीं, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा। और ये है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, गर्म नहीं है, लेकिन मैंने दूध के साथ इसलिए बनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये भी मैं एक सिप लेके देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, और जो बीच बीच में कोकोनट आ रहा है उसका तो फ्लेवर बहुत ही
ज़बरदस्त लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है वो दोनों ड्रिंक्स आपको पसंद आए होंगे और आप बनाएंगे, और जब तक आप बनाएंगे ही नहीं, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि ये क्या चीज़ मैंने आपको सिखाई है। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला किसी ऐसी किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। इस दौरान आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं प्रेस करेंगे कोई भी नई चीज़ आप तक नहीं पहुँच सकेगी जो मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो मेरे किचन में बना आज ये सारा कुछ आपने देखा किस तरीके से बना, किस तरीके से ये प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से ये सेव किया जाता है। और आप इसको आराम से 3, 4, 5, 6 महीने, जब तक गर्मी चल रही है, वन सा टाइम की मेहनत और आपको इतने सारे महीनों का जो है वो आराम मिलेगा। तो आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप डेज़र्ट बनाइए, इससे आप इसका ड्रिंक बनाइए, इससे आप इसको सिरप्स अपने जो भी मैंने बनाए सिखाए वो डाल के वो इस्तेमाल कीजिए। आइसक्रीम के अंदर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी, मैं आपको इसका लिंक देती जाऊंगी किस किस रेसिपीज़ में मैं ये यूज़ करती हूँ। और आपको मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ज़रूर ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और अपने अतराफ़ में, मोहल्ले में, पड़ोस में उनका ख्याल रखिए, उनको ऐसी चीज़ें बना के दीजिए। ये इतनी महंगी नहीं होती हैं जितना हम तसव्वुर करते हैं। आपने देखा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके हम अगर सही इस्तेमाल करें चीज़ों का, तो हम पूरे महीने का अपना एक बजट अच्छा सा बना सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। हमेशा की तरह से जो हमारा स्लोगन भी है, ईट हेल्दी फील हेल्दी।